हमने दरियाँ बिछाई हैं, जेलों में गए हैं। जब तक आप सड़क पे नहीं आएंगे जब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं। संघों को जेल में होना चाहिए था। ये जो जमाते बैठे घूम रहे हैं, अदालतें चुप हैं। और यहाँ के शरीफ लोग जो हिंदुस्तानी अपने को कहते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। पार्लियामेंट के अंदर गालियाँ दे रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। क्या हुआ? खुलेआम गालियाँ दी जा रही हैं उनको सबको तरक्की मिलती है। ये गुंडों का राज है। पुलिस उनके साथ मिली हुई है। अगर पुलिस ईमानदार होती तो बेईमानी क्यों होती? पुलिस को आप क्या समझते हैं? ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जिसको गांधी ने बनाया था। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो हमारे ख्वाबों का हिंदुस्तान था। ये गुंडों का, मवेरियों का मुल्क है। जिस दिन शरीफ अपनी चुप्पी छोड़ेंगे उस दिन ये गुंडे दिखाई नहीं पड़े। हिंदू भाइयों को कहना चाहिए कि वो लोग जो आतंक फैला रहे हैं कांवड़ के नाम पर, उनको हिंदू भाइयों को कहना चाहिए कि ये हम में से नहीं है। और जो ये नहीं कहता है वो उनके साथी है। कि आज के दौर में लोग अब इनकलाब जानते नहीं हैं। आज के दौर में फेसबुक है, ट्विटर है, वो लीडर बन गए। हमने दरियाँ बिछाई हैं, जेलों में गए हैं। जब तक आप सड़क पे नहीं आएंगे जब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं। संघों को जेल में होना चाहिए था। ये जो जमाते बैठे घूम रहे हैं, अदालतें चुप हैं। और यहाँ के शरीफ लोग जो हिंदुस्तानी अपने को कहते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। अपनी औरतों पर, अपनी बच्चियों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं। लीडर कहते हैं आप इनको। ये गुंडे हैं सड़क के, जो अपनी औरतों पर, अपने बच्चों पर, अपनी बच्चियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। उनको आप क्या, उनका नाम ही क्यों लेते हैं आप? आपको नाम नहीं लेना चाहिए उन लोगों का। लेकिन उनकी इतनी हिम्मत कहाँ से आती है सर कि बकायदा इसलिए आती है कि सैया हुए कोतवाल। तो भी डर किस बात का? करना तो है ना यार। जब सैया ही उनके साथ हैं तो फिर डर किस बात का? पार्लियामेंट के अंदर गालियाँ दे रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। क्या हुआ? खुलेआम गालियाँ दी जा रही हैं उनको सबको तरक्की मिलती है। ये गुंडों का राज है। ये गांधी का मुल्क नहीं है। अभी तक पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं आई है। पुलिस उनके साथ मिली हुई है। अगर पुलिस ईमानदार होती तो बेईमानी क्यों होती? पुलिस को आप क्या समझते हैं? ये पुलिस वो है जिसने 19 साल के बाद 12 लोगों को जेल से छुड़वाया। ये पुलिस है हिंदुस्तान की। आप कहते हैं गर्व करो इन पे। ये जो ऐसे संगठन है, इन संगठनों के लिए क्या कहेंगे जो इस तरीके के बयान देते रहते हैं आए दिन कहीं ना कहीं? भाई ये वो मुल्क है ही नहीं जो मेरे बचपन का मुल्क था। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जिसको गांधी ने बनाया था। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो हमारे ख्वाबों का हिंदुस्तान था। ये गुंडों का, मवेरियों का मुल्क है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुंडे राज करते हैं। शरीफ अपने घर में बैठ गए। जिस दिन शरीफ अपनी चुप्पी छोड़ेंगे उस दिन ये गुंडे दिखाई नहीं पड़ेंगे। इकरा हसन को टारगेट करने का कोई खास कारण, कोई खास वजह लगती है आपको? मेंटेलिटी है। ये वो लोग हैं जिनके जहन बीमार हैं। ये लोग बीमार लोग हैं। कांवड़ियों को सुविधाएं दे रही थी इकरा हसन। क्या लग रहा है बीजेपी ने ही ये चाल चली है जिससे वो दूर हट जाए, भाग जाए डर के? देखिए, किसी के मजहबी मामला तो मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मज़हब ये बता रहा है कि किसी को मार दो, किसी को गाड़ी छीन लो, तो उस मज़हब के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, मेरी नहीं बनती। अगर मेरे मज़हब में कोई आदमी तलवार उठाता है और जिहाद की बात करता है तो मैं गाली देता हूँ उसको कि मेरे मज़हब का नहीं है। इस वक्त हिंदू भाइयों को कहना चाहिए कि वो लोग जो आतंक फैला रहे हैं कांवड़ के नाम पर, उनको हिंदू भाइयों को कहना चाहिए कि ये हम में से नहीं है। और जो ये नहीं कहता है वो उनके साथी है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।